अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा द्वादश सत्र 2020-21 की जो परीक्षा होती है उसी का आज ये प्रश्न पत्र मैं समझाने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस परीक्षा के माध्यम से जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उसमें संपन्न होने का प्रयास करोगे, सभी जो है उत्तीर्ण होंगे। तो चलिए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे विद्या भारती द्वारा संचालित जो परीक्षा हुई थी कक्षा 12 के लिए। समय 1 घंटा दिया गया था, पूर्णांक 100 अंकों का था। यहाँ प्रश्न 50 ही मैं दे रखा हूँ। उम्मीद है आप लोग इन 50 प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग परीक्षा को उत्तीर्ण भी करोगे। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है। ध्यान रखिएगा, जो टिक लगे जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही हो, थोड़ा सा प्रश्न पत्र में जो है परिवर्तन हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी प्रश्न जो पुस्तिका आप लोगों को मिली थी उसमें से आप लोग आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है। 4 ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त, रामचरण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपकी हिंदी की पुस्तिका में भी ये आंसर मिल जाएगा, भारत भारती रचना। दूसरा जो प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो क्या है। कुसुम्बर है, करसन लाल है, मूल शंकर है या फिर गौतम है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण कितनी लीलाओं में पारंगत थे। तो 60 थे, 62 थे, 63 थे या फिर 64 लीलाओं में पारंगत थे। ये आपको पता होना चाहिए, आपकी पुस्तिका में ये आंसर दिए भी गए होंगे। मातृभूमि पुत्रों हम पृथिव्या किस वेद की सूक्ति है। अथर्ववेद की है, सामवेद की है, ऋग्वेद की है या फिर यजुर्वेद की है। किसके बिना संन्यास व्यर्थ है। यज्ञ के बिना, दान के बिना, गृहस्थ के बिना और वैराग्य के बिना। तो संन्यास किसके बिना व्यर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। शूल व सूत्र पाइथागोरस प्रमेय के जो रचयिता थे वो कौन थे। भास्कराचार्य थे, बुधायन थे, वराह मिहिर थे या फिर आर्यभट्ट थे। इन चारों में से कौन पाइथागोरस प्रमेय के रचयिता माने गए हैं। संत कबीर क्या कार्य किया करते थे। तो संत जो कबीर थे उनके जो जिन्होंने उनको लालन पोषण किया था, बचपन में पाला था, उन आप लोग जानते ही होंगे, तो वो जुलाहे थे। तो संत कबीर जो काम किया करते थे वो जुलाहे का काम किया करते थे। चर्मकार थे, मोची थे, लोहार थे। इन चारों में से क्या थे, तो आप लोग समझ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन है, ईस्वी सन 528 में राजा यशोधर्मा ने किस होड़ राजा को बंदी बना लिया था। समुद्रगुप्त को, खारवेल को, डेमेट्रियस को या मिहिरकुल को। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की गणितीय पद्धति किस पर आधारित थी, ये आपको पता होना चाहिए। उपनिषद पर आधारित थी, पुराण पर आधारित थी, वेद पर या फिर छंद पर आधारित थी, किस पर आधारित थी। ध्रुव किसके पुत्र थे। प्रहलाद के पुत्र थे, वाचस्पति के पुत्र थे, उत्तानपाद के थे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न संख्या 11, आरती की जय हनुमान लला की किसकी रचना है। स्वामी रामकृष्ण की, संत रविदास की, संत कबीर की या फिर स्वामी रामानंद की। अगला प्रश्न, अर्ध नारीश्वर किसका रूप है। तो अर्ध नारीश्वर भगवान शिव का है, भगवान विष्णु का है, देवराज इंद्र का है या फिर देवर्षि नारद का है। तो ये उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 13वां है, देख लेते हैं। विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए विशेष अस्त्र वज्र का निर्माण किसकी अस्थियों से किया था। तो 4 ऑप्शन है, महर्षि कश्यप की अस्थियों से, महर्षि दधीच की, महर्षि वशिष्ठ की या फिर महर्षि विश्वामित्र की। तो किसकी अस्थियों से किया था। रामचरितमानस में कितने खंड काव्य हैं या फिर कितने कांड हैं। तो आपको पता होगा जो रामचरितमानस है कुल उसमें 7 कांड हैं, जिसमें जो पहला जो कांड था वो बाल कांड आप लोग याद होगा। बाल कांड पहला था और उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड था। उसके बाद प्रश्न संख्या 15वां देख लेते हैं। विदुरानी किसके स्नेह से विभोर होकर केले की जगह केले के छिलके खिलाने लगी थी। युधिष्ठिर के स्नेह में, कृष्ण के स्नेह में, अर्जुन के स्नेह में या फिर भीम के स्नेह में। 16वां प्रश्न है, संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो संत कबीर का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। मगहर में है, महाराष्ट्र में है, काशी में है या फिर बिहार में है। 17वां प्रश्न, 1000 महायुगों के बराबर क्या होता है। मनवंतर होता है, परार्ध होता है, कल्प होता है या फिर चतुर्युग होता है। 18वां प्रश्न, पंच सिद्धांत किसके द्वारा रचित खंड ग्रंथ है। वराह मिहिर, कणाद, सुश्रुत या फिर आर्यभट्ट। 19वां प्रश्न, श्री भट्टपाद के अनुसार संस्कार क्या प्रदान करते हैं। मधुरता, सुंदरता, स्वच्छता या फिर योग्यता। अगला प्रश्न संख्या 20 है, भक्तिमती मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। संत कबीर जी, संत सेन जी, संत रविदास जी या फिर संत रविदास। अच्छा, 2 बार आ गए हैं तो ये थोड़ा सा भूल का प्रश्न है।
तो संत रविदास जी 2 बार हो गए हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। आयु के तीसरे पड़ाव में कौन सा आश्रम आता है? तो तीसरे पड़ाव में कौन सा आश्रम आता है? संन्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आपको पता होना चाहिए। योग सूत्र में कितने सार्वभौम महाव्रतों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं? 5 हैं, 11 हैं, 9 हैं या फिर 7 हैं? एक मनवंतर कितने चतुर्युग के बराबर होता है या के मिलकर बनता है? 51, 80, 70 या फिर 71? 24वां प्रश्न, संत रविदास का पैतृक कार्य क्या था? बर्तन बनाना, नाई का कार्य, जूते बनाना या फिर कपड़े सिलना? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, देहरादून, दिल्ली या फिर मुंबई? लीलावती किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? भास्कराचार्य, वराहमिहिर, बोधायन या फिर आर्यभट्ट? प्रश्न संख्या 27, भारत से गणित प्रणाली को सन 712 ईस्वी में किन लोगों ने सीखा था? चीनी लोगों ने, अफगानिस्तानी लोगों ने, अरबी लोगों ने या फिर तुर्की लोगों ने? 28वां प्रश्न, अभी कौन सा कल्प चल रहा है? शैरव, सारस्वत, बृहत्कल्प या श्रीश्वेत वाराह? 29वां प्रश्न, लंका पर सन 1017 में किसने अधिकार कर लिया था? कंबू ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने, राजेंद्र चोल द्वितीय ने या खारवेल ने? 30वां प्रश्न, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने धर्म का प्रचार करते हुए कितने शंकर मठों की स्थापना की? 4, 12, 7 या फिर 11? 31वां प्रश्न, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? 32वां प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में, बिहार में, चीन में या फिर तिब्बत में? 33वां प्रश्न, भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ किसकी रचना है? पाणिनि की, धन्ना जाट की, संत कबीर की या श्रीमत शंकरदेव की? 34वां प्रश्न, इस समय जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम बताना है आप लोगों को। वैवस्वत, सरोचित, रैवत या फिर उत्तम? 35वां प्रश्न, स्वामी दयानंद द्वारा रचित खंड या फिर रचित ग्रंथ कौन सा है? ढाई आखर प्रेम, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती या फिर भक्ति रत्नाकर? अगला प्रश्न है 36वां, कितने महाकल्प मिलकर ब्रह्मा का एक वर्ष होता है? 360, 365, 364 या फिर 370? अगला प्रश्न, छंदोग्य उपनिषद में किसे धर्मरूपी वृक्ष का द्वितीय स्कंद बताया गया है? दान का, तप का, त्याग का या फिर यज्ञ का? 38वां प्रश्न है, असमिया भाषा में रामायण एवं भागवत का अनुवाद किसने किया? योगानंद ने, श्रीमत शंकरदेव ने, स्वामी दयानंद सरस्वत ने या फिर स्वामी रामानंद ने? 39वां प्रश्न, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तल उठाने का कार्य कौन कर रहे थे? सहदेव कर रहे थे, अर्जुन कर रहे थे, कृष्ण कर रहे थे या फिर नकुल? 40वां प्रश्न, आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में? प्रश्न संख्या 41, भारतीय संस्कृति में प्रथम गुरु किसे माना गया है? पिता को, माता को, आचार्य को या फिर भाई को? 42वां प्रश्न, स्वामी रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299, 1398, 1376 या 1448 में? 43वां प्रश्न, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई कहाँ से की थी? कलकत्ता से, पुणे से, नागपुर से या फिर मुंबई से? 44वां प्रश्न, डेमेट्रियस की ग्रीक सेना को किसने अयोध्या के पास पराजित किया था? राजा खारवेल ने, राजा पुरगुप्त ने, राजा यशोधर्मा ने या फिर राजा हर्षवर्धन ने? 45वां प्रश्न, जम्बूद्वीप कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 5 खंडों में, 7 खंडों में, 9 खंडों में या फिर 11 खंडों में? 46वां प्रश्न, होड़ांतक किसे राजा कहा जाता है? राजा परगुप्त को, राजा खारवेल को, राजा हर्षवर्धन को या फिर राजा यशोधर्मा को? 47वां प्रश्न, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम का अर्थ क्या है? सब ब्रह्म की देन है, सब ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म में है
या उपरोक्त में से कोई नहीं। 48वां प्रश्न, एक महायुग में कितने युग होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 8। 49वां प्रश्न, सर्वप्रथम पाई का मान किसने बताया था? सुश्रुत ने, कणाद ने, वराहमिहिर ने या फिर आर्यभट्ट ने। अंतिम प्रश्न 50वां, प्रभु प्रसाद कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? महाराष्ट्र के, काशी के, तमिलनाडु के या फिर हरिद्वार के। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग संस्कृति ज्ञान परीक्षा की तैयारी उच्च स्तर से कर भी रहे होंगे। अपनी पुस्तिका के माध्यम से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख भी लिया होगा। जल्द ही इस पुस्तिका को मैं ऑनलाइन अपलोड करने का पूरा प्रयास करूँगा और आप लोग आगे इसी तरह जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।